अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आपके पास कंसेप्ट आएगा अबव कास्ट का, कास्ट प्लस प्राइस का, ऑन कास्ट का। तो इस कंसेप्ट को किस तरह से हम लोगों ने ट्रीट करना है, और अगर कभी इसमें से हमें कास्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हमें क्या करना है, कभी इनवाइस प्राइस कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हमें क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको फर्दर क्वेश्चन में जो है वो यूज़ किया जाता है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, इरशाद एंड कंपनी हैव अ सेल ब्रांच at Bannu and charge all goods sent to branch at the cost price plus 33/1/3, जिसको आप हरूफ आम में कहते हैं 33 सही 1/3। ये 33 सही 1/3% जो है ये कास्ट प्लस जो है वो सेल प्राइस डिसाइड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल प्राइस होती है वो दो चीज़ों का मजमुआ होती है, कास्ट प्लस प्रॉफिट का। और इसमें ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 33.33% है, लेकिन किसका ये 33.33% है, कास्ट का ये 33.33% है। आप अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 133.33% ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी, 133.33%। तो अगर हमें इस प्रोपोर्शनेट के मुताबिक कभी सिर्फ कास्ट प्राइस फाइंड करना हो तो हम कह सकते हैं 100/133, और अगर हमें सिर्फ कभी प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हम कह सकते हैं 33.33/133/3। मीन्स के 33 है 1/33.3 हो तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे किसी भी अमाउंट का, किसी भी सेल प्राइस वाली वैल्यू का। और अगर हम कास्ट फाइंड करना चाहते हो तो हम 100/133.33 इस लॉजिक की बेस के ऊपर हम कर लेते हैं। अच्छा जी, मामलात क्या है? मामलात ये कहता है इट इज़ एग्रीड दैट कैश रिसीव बाय द ब्रांच इज टू बी पेड डेली टू द हेड ऑफिस अकाउंट विद ABN एंड द नेसेसरी एडवाइस टू द हेड ऑफिस। ऑल द एक्सपेंस आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। अच्छा जी स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टॉक ऑन 1/1/2010, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑन 1/1/2010 ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। और याद रहे कि इस क्वेश्चन में जो स्टॉक है वो आपके पास इनवाइस प्राइस पे होता है, और तीन चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक, दूसरा गुड्स सेंट और तीसरा एंडिंग स्टॉक, ये तीनों चीज़ें हमेशा कास्ट प्राइस पे होनी चाहिए। और अगर ना हो तो उसका रिजर्व उसकी अपोजिट साइड पे कैलकुलेट करते हैं। डेट्स मीन कि ये जो हमारे पास स्टॉक है 12,000, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है, ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। लेकिन जो इसका रिजर्व है, जो इसमें प्रॉफिट वाला पोर्शन शामिल है, क्योंकि ये इनवाइस प्राइस पे है, इसमें कास्ट प्लस प्रॉफिट है, इसमें सिर्फ कास्ट को करने के लिए, इसमें प्रॉफिट का पोर्शन अलग करने के लिए आप 12,000 का 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 करके जो अमाउंट आपके पास 3,000 आएगी वो अपोजिट साइड पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। गुड सेंट टू ब्रांच, ये भी इनवाइस पे है, वैसे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे, और इसका रिजर्व क्रेडिट साइड पे, स्टॉक का रिजर्व भी क्रेडिट साइड पे। डेटर ऑन 1/1/2010 ये ओपनिंग चला जाएगा, ये स्टॉक के साथ आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे। कैश सेंट टू हेड ऑफिस ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। रेंट सैलरीज, ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जो एक्सपेंस से मुतलका है। रेंट एंड सैलरीज ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक्सपेंस से मुतलका है। नेक्स्ट है डेटर ऑन 31/12/2010, ये आपके पास एंडिंग डेटर है। ठीक है जी, ये ओपनिंग, ये एंडिंग, ये स्टॉक ओपनिंग, ये स्टॉक एंडिंग, ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, स्टॉक भी क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। किसके? ब्रांच अकाउंट के। अच्छा बच्चों, ये क्योंकि ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, इसमें ये जो स्टॉक है आपके पास ये इनवाइस पे है। अगर
स्टॉक डेबिट है तो उसका रिजर्व क्रेडिट है, अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट है तो उसका रिजर्व क्रेडिट है, अगर एंडिंग स्टॉक क्रेडिट है तो इसका रिजर्व फिर डेबिट साइड पे है। याद रहे कि रिजर्व कैलकुलेट करने की वजह यह है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंट और एंडिंग स्टॉक, ये तीनों चीज़ें हमेशा और हमेशा कास्ट प्राइस पे होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि अहमद एंड कंपनी हैव सेल ब्रांच एंड चार्ज ऑल गुड्स टू द ब्रांच एट कास्ट प्लस 33/1/3। तो जो पोर्शन प्रॉफिट का है उसको हम लोगों ने अलग करने के लिए 33.33% लेके जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो अलग कर देना है। तो इस चीज़ की ये प्रैक्टिस है, इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रांच अकाउंट है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। एनुअल पेपर में इसके जो पहले 13 क्वेश्चन हैं, 13 क्वेश्चन हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से होते हैं। तो आप लोगों ने जब इसकी प्रिपरेशन करनी है तो ये 13 जो क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ये मास्टर क्लास के सिलेबस में भी शामिल होता है। एमकॉम UOG, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उनके सिलेबस में भी शामिल होता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं आप लेक्चर नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की, और हमें जो प्रिपेयर करना है वो है ब्रांच अकाउंट। ये क्रेडिट और ये डेबिट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जब हम लोग ब्रांच अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। आपने क्वेश्चन जब रीड किया था तो एक आपके पास ओपनिंग बैलेंस था स्टॉक का 12,000 से, एक आपके पास ओपनिंग बैलेंस था डेप्टर का, उसकी अमाउंट थी आपके पास 1500। इन दोनों का टोटल कर दें तो 13500। क्योंकि हमारे पास स्टॉक इनवाइस पे है तो हम इसका रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैश सेंट टू हेड ऑफिस। ये कैश के रेफरेंस से ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 77100। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रेट, सैलरीज एंड वेजेस, ये एक्सपेंस हैं, ये आपके पास कैश के रेफरेंस से आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे। फर्स्ट टाइटल है रेंट एंड रेट्स, अमाउंट है आपके पास 3200। नेक्स्ट है आपके पास सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट है 4800। टोटल किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 8000 की। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आता है इस क्वेश्चन को रीड करने से पता चलता है वो हमारे पास है एंडिंग बैलेंसेस। तो एंडिंग बैलेंसेस जब हम लोग प्लेस करते हैं तो हमारे पास, अच्छा जी अब एक पॉइंट मैं स्किप कर गया था, वो था सेकंड नंबर पे गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच की अमाउंट है हमारे पास 80,000, ये भी इनवाइस पे है। स्टॉक और गुड सेंट टू ब्रांच ये दोनों इनवाइस पे, इनका रिजर्व कैलकुलेट करना है इसकी अपोजिट साइड पे। अच्छा जी, एंडिंग बैलेंसेज हैं। एंडिंग बैलेंस में आपके पास है जी डेप्टर। डेप्टर की अमाउंट है आपके पास 600। एंडिंग बैलेंस में आपके पास है जी स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट है आपके पास 14800। अगर आप इसका टोटल करें तो 16400। अब मामला आ गया इनके रिजर्व का। यहाँ पे आप लिख देना ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। यहाँ पे आप लिख देना गुड्स सेंट टू ब्रांच रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 33.3 डिवाइडेड बाय 133/33%। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन कैसे है? 12,000 ضرب 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33। तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3000 की। अब बात करते हैं गुड सेंट टू ब्रांच। गुड सेंट टू ब्रांच की अमाउंट है 80,000
80,000 का मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 133/33, तो वैल्यू सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33। सॉल्व करने से ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 20,000। अब एंडिंग स्टॉक का रिजर्व, एंडिंग स्टॉक अगर क्रेडिट साइड पे है तो इसका रिजर्व डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है जी एंडिंग स्टॉक रिजर्व, अमाउंट है 14800 का 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, तो 14800 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33। सॉल्व करने से ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 3700। 77100 प्लस 3000 प्लस 20,000 प्लस 16400, तो अमाउंट आपके पास जो इसको टोटल करने से आएगी वो कुछ इस तरह से प्लेस हो जाएगी 116500, 116500 माइनस 13500 माइनस 80,000 माइनस 8,000 माइनस 3700। जब आप डिफरेंस लेके कैलकुलेट करते हैं तो ये 11300, और आप इसको नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ले स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें जो लर्निंग वाली चीज़ थी मैं वो रिपीट कर देता हूँ। इसने क्वेश्चन के शुरू में लिखा था कि ये इनवाइस पे चीज़ें बनाता है, इसका मतलब है ये सेल प्राइस पे चीज़ें सेंड करता है। जो सेल प्राइस है वो हमेशा कास्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर आती हैं चीज़ें। प्रॉफिट जो है वो आपके पास उसने मेंशन किया है 33.33%, और कास्ट आपके पास है 100%, दोनों का टोटल किया तो 133.33% ये सेल प्राइस है। अगर कभी कास्ट फाइंड करना हो तो 100 बाय 133.33, अगर कभी प्रॉफिट फाइंड करना हो तो 33.133%। ये आपके पास रेशियोज कैलकुलेट होके आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।